कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से संबंधित किसी दुर्घटना की खबरें फैल रही हैं। प्रिय बच्चों, सत श्री अकाल। परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन। आज इस शांत क्षण में हम सब एक बार फिर उस परम सत्य को स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं, जो जीवन की हर परिस्थिति में हमें स्थिरता, धैर्य और प्रेम प्रदान करता है। बच्चों, ये मानव मन बड़ा कोमल होता है। ये जल्दी विचलित भी हो जाता है और जल्दी भावनाओं में बह भी जाता है। पिछले कुछ समय से आप सबके हृदय में एक प्रश्न, एक चिंता, एक बेचैनी उत्पन्न हुई है। आपने सुना, आपने देखा, आपने पढ़ा कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से संबंधित किसी दुर्घटना की खबरें फैल रही हैं। बच्चों, आज इसी विषय पर आपके मन को शांत करने के लिए, आपकी भावना को स्थिर करने के लिए और सत्य को प्रेम पूर्वक आपके समक्ष रखने के लिए ये वाणी प्रस्तुत की जा रही है। बच्चों, सत्य हमेशा सरल होता है। सत्य में कोई डर नहीं होता, सत्य में कोई भ्रम नहीं होता। सत्य यही है कि एक यात्रा के दौरान वाहन से संबंधित एक साधारण सड़क दुर्घटना घटी। पर बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी राजपिता जी एवं सभी सेवादार पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई गंभीर क्षति नहीं हुई, सब कुशल है, सब मंगल है। बच्चों, पर यह भी सत्य है कि जब कोई आध्यात्मिक शक्ति मानवता के लिए कार्य करती है तो असत्य, भय और अफवाहें अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है बच्चों, जब जब सत्य ने सिर उठाया है, असत्य ने शोर मचाया है। जब जब प्रेम ने मार्ग दिखाया है, भय ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। पर बच्चों, सत्य कभी डगमगाता नहीं, प्रेम कभी हारता नहीं और परमात्मा की कृपा कभी कम नहीं होती। आज भी वही कृपा हम सब पर बनी हुई है। बच्चों, संत निरंकारी मिशन किसी व्यक्ति का नहीं, ये एक विचार है, ये एक भावना है, ये एक जीवन दृष्टि है। इस मिशन का आधार है मानव एकता, विश्व बंधुत्व, प्रेम, नम्रता और सेवा। जब ये मिशन आगे बढ़ता है तो लाखों दिलों में आशा की लौ जलती है, और जब आशा जलती है तो कुछ लोग अंधकार फैलाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपसे यही निवेदन है कि किसी भी समाचार को बिना सत्य जाने अपने मन में स्थान न दें। आज का युग सूचनाओं का युग है, पर हर सूचना सत्य नहीं होती। कई बार अधूरी बात पूरी कहानी बनकर भय उत्पन्न कर देती है। बच्चों, भय वो बीज है जो प्रेम को कमज़ोर करता है, और प्रेम वो शक्ति है जो पूरे संसार को जोड़ती है। इसलिए भय नहीं, विश्वास रखिए। विश्वास परमात्मा पर, विश्वास सत्य पर, विश्वास उस मिशन पर जो दशकों से मानवता की सेवा कर रहा है। बच्चों, सतगुरु का जीवन किसी एक शरीर तक सीमित नहीं होता। सतगुरु एक चेतना होता है, एक प्रेरणा होता है, एक दिशा होता है। और जब चेतना जागृत होती है तो कोई दुर्घटना, कोई अफवाह, कोई असत्य उस प्रकाश को बुझा नहीं सकता। आज भी वही प्रकाश हम सब का मार्गदर्शन कर रहा है। बच्चों, ये समय है और अधिक संयम रखने का, और अधिक प्रेम बांटने का, और अधिक सेवा करने का, क्योंकि सेवा ही वो साधना है जो मन को स्थिर करती है। सेवा ही वो मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आज जब आप ये वाणी सुन रहे हैं तो अपने हृदय में ये भाव रखिए कि परमात्मा हर परिस्थिति में हमारे साथ है। बच्चों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर संत वही होता है जो हर परिस्थिति में संभाव रखता है। आज ये घटना भी हमें यही सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है, पर परमात्मा की कृपा निश्चित है। इसलिए अशांत मत होइए, उदास मत होइए, भ्रमित मत होइए। अपने मन को सिमरन में लगाइए, अपने हाथों को सेवा में लगाइए और अपने हृदय को प्रेम से भर लीजिए। बच्चों, यही निरंकारी जीवन है, यही निरंकारी दर्शन है। ये वाणी यही नहीं रुकती, अभी बहुत कुछ कहना शेष है। बहुत सी भावनाएं आपसे साझा करनी है। जब मन में कोई चिंता आती है तो सबसे पहले जो डगमगाता है वो है हमारा विश्वास, और जब विश्वास डगमगाता है तो अफवाहें सत्य से बड़ी लगने लगती हैं।
आज का समय ऐसा ही है बच्चों, जहाँ शब्द बहुत हैं पर संवेदना कम है, जहाँ खबरें तेज हैं पर सत्य धीमे कदमों से चलता है। और इसी जल्दबाजी में कई बार हम वो मान लेते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। बच्चों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि अफवाह क्यों फैलती है। अफवाह अज्ञान से जन्म लेती है, डर से बढ़ती है और भावनाओं का सहारा लेकर सत्य को ढक देती है। पर निरंकारी जीवन हमें सिखाता है कि हर बात को शांत मन से देखो, समझो और फिर स्वीकार करो। बच्चों, सद्गुरु का मार्ग हमें कभी भी उत्तेजना नहीं सिखाता, वो हमें सिखाता है स्थिरता, संयम और विवेक। आज जब ये खबर आपके सामने आई तो ये भी एक परीक्षा थी। परीक्षा इस बात की कि क्या हम अफवाहों के पीछे चलेंगे या सत्य के साथ खड़े रहेंगे। और बच्चों, निरंकारी वही है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जीवन सदैव प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक रहा है। उनकी उपस्थिति केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक उपस्थिति किसी दुर्घटना से प्रभावित नहीं होती। बच्चों, ये भी स्मरण रखिए कि संतों का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण होता है। उदाहरण इस बात का कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहा जाए, संतुलित कैसे रहा जाए और मानवता को कैसे प्राथमिकता दी जाए। आज भी यही संदेश है, न कि डर, न कि घबराहट, न कि निराशा, बल्कि धैर्य, विश्वास और प्रेम। बच्चों, जब कोई भी समाचार आपके मन को अशांत करता है तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए, अपने सिमरन को स्मरण कीजिए, अपने ज्ञान को जगाइए और पूछिए, क्या ये बात प्रेम बढ़ा रही है या भय। यदि भय है तो वो निरंकारी नहीं, यदि प्रेम है तो वही सत्य के निकट है। निरंकारी मिशन सदैव स्पष्टता में विश्वास रखता है, इसलिए जो भी सत्य है वो आधिकारिक रूप से सबके सामने रखा गया। और वही सत्य ये है कि सब सुरक्षित हैं, सब कुशल है, परमात्मा की कृपा बनी हुई है। बच्चों, हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व है कि हम सत्य को आगे बढ़ाएं, न कि अफवाह को। हमारा दायित्व है कि हम शांति फैलाएं, न कि डर। और हमारा दायित्व है कि हम सेवा में लगे रहें, क्योंकि सेवा मन को मजबूत बनाती है। बच्चों, सेवा केवल शरीर से नहीं होती, सेवा विचारों से भी होती है। जब आप गलत खबर को आगे नहीं बढ़ाते तो वो भी सेवा है। जब आप किसी को शांत करते हैं तो वो भी सेवा है। जब आप किसी को सत्य बताते हैं तो वो भी सेवा है। यही निरंकारी सेवा है। बच्चों, आज संसार को ऐसे ही सेवाभावी मन की आवश्यकता है, क्योंकि डर फैलाने वाले बहुत हैं पर शांति देने वाले कम हैं, और निरंकारी हमेशा शांति देने वाला होता है। आज की ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक है, एक क्षण में सब बदल सकता है। इसलिए आज जो है उसे प्रेम से जियो, आज जो पास है उसे अपनाओ, आज जो सत्य है उसे थामे रखो। बच्चों, परमात्मा कभी दूर नहीं होता, हम ही कभी कभी उससे दूर हो जाते हैं अपने डर के कारण। आज अपने डर को छोड़िए और अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। सिमरन में वही शक्ति है जो हर चिंता को शांत कर देती है। ज्ञान में वही प्रकाश है जो हर अंधकार को दूर कर देता है, और प्रेम में वही सामर्थ्य है जो हर मन को जोड़ देता है। बच्चों, ये समय आभार का भी है। आभार परमात्मा का कि कृपा बनी रही, आभार उस व्यवस्था का जिसने सबको सुरक्षित रखा, और आभार उस संगत का जो संयमित रही। आज भी निरंकारी मिशन मानवता के मार्ग पर अडिग है। आज भी सेवा जारी है, सत्संग जारी है और प्रेम का प्रवाह निरंतर बह रहा है। किसी एक घटना से ये प्रवाह रुक नहीं सकता, क्योंकि ये प्रवाह परमात्मा से जुड़ा है। बच्चों, अब इस वाणी के अंत में बस यही कहना है, अपने मन को हल्का रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और अपने जीवन को सेवा से भर लीजिए। अफवाहें आएंगी, जाएंगी, पर सत्य सदैव स्थिर रहेगा। डर आएगा, जाएगा, पर प्रेम सदैव जीवित रहेगा। और परमात्मा की कृपा कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रेम के साथ, इसी शांति के साथ आप सभी को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। धन निरंकार।